अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक न्यू किस्म का केस है। ये गाय है, इसको तकरीबन 6 से 7 दिन से इसके पट्ठों का कड़ा का मसला बना हुआ था। इसकी गर्दन अकड़ी हुई थी और इसकी आँख के ढेला जो है वो भी एक साइड पे घुमा लेती थी और आँख के ऊपर मिक्स मेम्ब्रेन झिल्ली का पर्दा ऊपर ढेले के ऊपर आ जाता था, दोनों आँखों के ऊपर आ जाता था। जब भी कोई भी साइड पे कोई पटाखा वगैरह या कोई मोटरसाइकिल या होंडा 125 की आवाज़ वगैरह आती या फिर कोई भी पाँव वगैरह भी खड़काता तो इसकी बहुत ज़्यादा यानी कि याददाश्त तेज़ हो जाती थी, ये डर जाती थी और इसमें तलखी पैदा हो जाती थी। उस तलखी की वजह से इसमें तशन्नुज के दौरे और दर्द पड़ने लग जाता था और ये गिरने और एक दफ़ा चलते वक्त लड़खड़ाती और बाज़ दफ़ा एक साइड पे गिर भी जाती थी। तो ये सारी अलामत जो हमने आकर देखी, इन्होंने हमें फ़ोन पे भी बताया यार ये हमारी गाय ये मसला पेश कर रही, पता नहीं इसको क्या मसला है। इधर एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने आकर चेक भी किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसको पट्ठों का खिंचाव है। उन्होंने पट्ठों के खिंचाव के टीके लगाए, 3 से 4 दिन तक इसका इलाज किया, लेकिन ये गाय कारीगर साबित ना हो सकी। कारगर इलाज ना साबित होने की क्या वजूहत थी? क्योंकि इसकी डायग्नोज ना हो सकी। ये देखो, इसको इंतहाई कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, क्योंकि जुगाली भी नहीं कर रही और ये गोबर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे गोबर नहीं हो रहा। ये देखो, इसके पिछले बटक जो हैं, पिछले टांगों के जो ये यूरिन करते वक्त भी ज़ोर लगा रही है और गोबर करने वक्त भी ज़ोर लगा रही है और ये अपनी टांगों से कांप रही है और ऐसे महसूस हो रहा है ये पेशाब करते वक्त गिर जाएगी और चलते वक्त झूलती है और अपनी गर्दन को सीधा स्ट्रेन लगती है। ये गर्दन का जो अपना नरमी की वजह से जो गर्दन एक साइड पर जानवर घुमा लेता है, ये बिल्कुल अकड़ी हुई है। इसकी चारों टांगों में कड़ा और तशन्नुज और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रही है। तो हमने जब इसका डायग्नोज किया तो हमें पता चला इसको टेटनस का मसला बना हुआ है। टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। ये बैक्टीरिया जो होता है ये जानवरों में अक्सर हमने को रगड़ या ज़ख्म की वजह से जानवर के जिस्म में ये बैक्टीरिया दाखिल होता है, या फिर खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए, या फिर जानवर जब कहीं अपना मकसद रोड के ऊपर या फ़र्श के ऊपर गिर जाए, जानवरों के गोबर और अक्सर ये घोड़ों की लेद वगैरह में ये जरासीम पाया जाता है और जब ये जिस्म में ज़ख्म के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, दाखिल होकर मैदे से, अंदरियों से और ऐसे जिस्म में चलता चलता ये खून में शामिल हो जाता है। जब ये जरासीम खून में शामिल होता है तो जानवर को अक्सर टेम्परेचर 105, 106 तक फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। जानवर चारा वगैरह भी नहीं खाता, जुगाली भी नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता जानवर की दूध की पैदावार भी कम होना शुरू हो जाती है और आँख के ढेले की जो ऊपर वाली मिक्स मेम्ब्रेन झिल्ली होती है वो ढेले के ऊपर आ जाती है और जानवर की आँख की बिनाई भी थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके अलावा जानवर का ओफारा यानी कि कब्ज़ की वजह से अक्सर जानवर को ओफारा भी हो जाता है। ये देखिए, ये हम चला कर भी देख रहे हैं, ये चलते वक्त ऐसे चल रही है जैसे ये जानवर लकड़ी का बना हुआ होता है, अकड़ा हुआ जानवर होता है। इसकी टांगें भी ऐसे यानी कि जोड़ जो फोल्ड नहीं हो रहे, अकड़े हुए जोड़ हैं। ये देखिए, हमने नेक्स्ट टाइम अगले दिन जब हमने आकर देखा तो ये गाय की हालत थी, थोड़ी सी को बेहतरी आई। ये गाय को हमने एंटीबायोटिक के तौर पर प्री स्टेप का हमने इंजेक्शन 20 ml हर 4 घंटे के बाद हम लगवा रहे हैं और साथ पेन किलर के तौर पर हम फ्लोनेक्स मैग्लोमिन 10 ml हर 4 घंटे के बाद लगवा रहे हैं और खाने के लिए इसको सोडा सिलिसाइलास, इसके अलावा ठिकरी नशादर 30 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 30 ग्राम, इसके अलावा हम सूंड और बड़ी इलायची 10-10 ग्राम इसका पाउडर फॉर्म करके इसको 1 पाव गुड़ के में मिलाकर गुड़ के साथ पीनी बनाकर दे रहे हैं। तो ये देखिए, इसकी आँख की झिल्ली अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं ठीक हुई। आँख की झिल्ली जब ये आँख को अपना कोई हाथ वगैरह रखते हैं, सींग को या कान को पकड़ते हैं तो आँख का ढेला अंदर को खींच लेती है और आँख के ऊपर मिक्स मेम्ब्रेन झिल्ली मुकम्मल तौर पर ऊपर आ जाती है। ये वाज़ह नज़र आ रहा है। हमने बार बार अपना कैमरा
آنکھ کے پاس رکھ کر کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی ٹیٹنس کی مکمل علامات ہم اپنے دوستوں کو بتا سکیں۔ ٹیٹنس والے قصوں میں دماغی علامات، اس میں جانور کے نروس سسٹم، نروائن علامات، جانور کی یادداشت جو ہوتی ہے وہ بھی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جانور کو جب تھوڑی سی بھی کوئی چوٹ یا کسی چیز کی آواز آئے تو جانور بالکل چکنا، فوری طور پر چکنا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے پٹھوں کی کمزوری اور آنکھ کے پٹھوں کی کمزوری، جس کی وجہ سے آنکھ کے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے آنکھیں اندر کو درج جاتی ہیں اور ڈیلے جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ آنکھ کے ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے جب آنکھ کے پٹھوں کے کھچاؤ ہوتا ہے، جب بھینس کو کوئی ہاتھ یا کوئی درد یا کوئی چوٹ یا کوئی کسی قسم کی کوئی بھی ہاتھ وغیرہ لگانے کی بجائے جب کوئی بھی پاس سے گزرے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کچھ کرنا ہے، اس کو یہ ہاتھ لگانا ہے، تو یہ فوراً اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو پھیر لے گی اور پھیرنے سے یعنی کہ اس کو دماغی علامات، درد کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جبڑے جو ہوتے ہیں، دانت جو دونوں جبڑے، اوپر والا اور نیچے والا، یہ اپنا جبڑا لاک ہو جاتا ہے۔ یہ جبڑا کھول نہیں سکتا جانور، اگر اس کو کھولنے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں کھول سکتا۔ اس کے علاوہ جبڑے کا لاک ہونے کی وجہ سے جانور کے منہ سے مسلسل جھاگدار اور پانی نما جو ڈراپس ہوتے ہیں، رال گرتی ہے اور کھانے پینے میں جانور مکمل طور پر منہ موڑ لیتا ہے۔ نہ جانور سے پانی پیتا جاتا ہے اور نہ ہی جانور سے کوئی چارہ وغیرہ کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور دن بدن تیزی سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جانور کی جبڑے کی وجہ سے اب جانور کی ٹانگوں میں کمزوری کی وجہ سے ٹانگوں پہ بھی وزن نہیں ڈالا جا رہا اور جب یہ چلتی ہے تو اپنی چاروں ٹانگوں سے لڑکھڑا رہی ہے، کیونکہ اس کے جو چاروں ٹانگوں کے جوڑ ہیں وہ بھی پتھرا گئے۔ اس پتھرانے کی وجہ سے نی جوائنٹ، ایلبو جوائنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایلم جوائنٹ جو ہوتا ہے اور اسکیپولا جوائنٹ یعنی کہ شولڈر جوائنٹ، یہ سب کے سب جوائنٹ جو ہوتے ہیں پتھرا جاتے ہیں۔ پتھرانے سے جانور کا جسم ایسے محسوس ہو جاتا ہے جیسے اکڑا ہوا ہوتا ہے، چلنے سے ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی جانور کوئی لکڑی کا تیار کیا ہوا ہو، جیسے کہ یہ جانور زندہ نہیں، یہ جانور مردے کی سی علامت ظاہر کرتا ہے۔ اس میں اکثر لوگ دل ہار کر یہ جانور کا علاج نہیں کرواتے اور اکثر ڈاکٹر بھی اس کو ہاتھ نہیں ڈالتے، یہ کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں یہ ایک لاعلاج مرض ہے۔ میں اپنے دوستوں سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ ایک بیماری اب لاعلاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج دریافت ہو چکا ہے۔ یہ جو علاج ہم نے کیا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ٹیٹنس والے جانوروں کو بچا چکے ہیں۔ اس کا ہم کیا طریقہ کار کرتے ہیں، ہم پری اسٹیپ کا انجیکشن 20 ml ہر 4 گھنٹے کے بعد لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ پین کلر کے طور پر فلونیکس میگلومین 10 ml ہر 4 گھنٹے کے بعد لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تیل کی مالش کرتے ہیں۔ اس میں میٹھا تیل، لونگ، دار چینی، اکرکرا اور کچلے کا جو پاؤڈر ہوتا ہے 10 گرام پیا تیل میں، اس کو جلا کر راکھ کر کے پوری باڈی کو آہستہ آہستہ مالش کرتے ہیں۔ مالش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور مالوں کو ہم ہدایت کرتے ہیں کہ اس ایسے جانوروں کو اندھیرے والی جگہ پہ باندھا جائے، یعنی کہ بند کمرہ ہو اور کچی جگہ نیچے سے ہو، اگر فرش وغیرہ ہو تو جانور کو ریت یا مٹی وغیرہ نیچے ڈال کر جگہ کو نرم کیا جائے اور جانور کا دروازہ یعنی کہ جانور کو اکیلا چھوڑا جائے، دروازہ بند کیا جائے۔ اگر جانور کو زیادہ کمزوری محسوس کرائے تو جانور کو آئی وی نیڈل کے ساتھ، ڈرپیں وغیرہ کے ساتھ اس کی کمزوری کو دور کیا جائے۔ اس کو نارمل سلائن اور گلوکوز اور رنگر ٹائپ یعنی کہ وہ سلوشن دیے جائیں جس سے ان کا انرجی لیول ڈاؤن نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملٹی وائٹامنز اور نیروٹون ٹائپ اور فاسٹ فوڈ ٹائپ میڈیسن دینی چاہیے تاکہ جو جانور چارہ تو کھا نہیں سکتا، نہ تو پانی پی سکتا ہے، اس کی خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اس کو فلوئڈ دیتے ہیں۔ جو ڈاکٹر اس کا علاج کرے ٹیٹنس والے جانور کا تو اس کو چاہیے ایک مضبوط اور اچھے دستانوں کا استعمال کرے، کیونکہ یہ بیماری انسانوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کو چاہیے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنی احتیاط کرے۔ اس میں احتیاط اگر نہ برتے گا تو یہ جانور سے بیماری
डॉक्टर को या फिर किसी इंसान को भी लग सकती है। अगर मुंह खोलने की कोशिश करे, अपने हाथों में ज़ख्म वगैरह हों तो फ़ौरन एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन देना चाहिए। और इंसानों को भी मैं कह रहा हूँ जो जानवरों का हाथ वगैरह लगाते हैं, और डॉक्टर को भी चाहिए जब ये ऐसे जानवरों का इलाज करे तो ATS का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ साथ हम इसके इलाज में ATS का जो जिनके एंटी टेटनस सीरम के जो इंजेक्शन होते हैं वो 5 एम्प्यूल हम हर यानी कि दूसरे दिन एक दफ़ा लगाने के बाद एक दिन छोड़कर फिर एक दफ़ा लगाते हैं, फिर 8 दिन के बाद फिर लगाते हैं, ताकि इसके जिस्म में एंटी टेटनस के ख़िलाफ़ मुफ्त मुदाफ़त पैदा हो जाए और बीमारी इसकी एंटी टेटनस सीरम के साथ भी ख़त्म हो जाए, और साथ एंटीबायोटिक और पेन किलर का भी यूज़ करते हैं। अगर चारा वगैरह नहीं खा रही तो इसके साथ हम फ्लूइड देते हैं। फ्लूइड देने से जानवर की ज़िंदगी, जानवर की कमज़ोरी, जानवर की खुराक की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। ये देखें 3 दिन के बाद हमने जब 3 दिन का इसका मुसलसल इलाज किया तो ये गाय काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। ये गाय को हम चला कर भी देख रहे हैं, और ये चारा तो नहीं अभी खाने लगी, लेकिन अपना मुंह खोलने लग गई है, अपना मुंह खोलती है और जबड़ा जो लॉक हुआ था ये खुद ब खुद ही खुल गया। अगर ज़्यादा जानवर को तशन्नुज और दौरे वगैरह पड़ रहे हों तो हम जानवर को ज़ाइलास का इंजेक्शन भी दे देते हैं। हस्बे ज़रूरत देख लेते हैं, कंडीशन के हिसाब से हम इलाज करते हैं। अगर जानवर को ज़ाइलास की ज़रूरत हो दिमागी सुकून के लिए तो हम दे सकते हैं। अगर जानवर रिलैक्स है, अगर जानवर का बर वक्त इलाज करने का मौका मिल गया है तो आपको ज़ाइलास इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि आपने जानवर को कंट्रोल कर लिया है, जानवर का इलाज कर लिया है, जानवर के टेम्परेचर को बेहतर कर लिया है, और इसके साथ साथ आपने एंटीबायोटिक का भी यूज़ कर लिया है, और जानवर को हिफाज़ती तदाबीर यानी कि आपने पूरी तदाबीर को इख्तियार कर लिया है, जिससे जानवर को हम कमरे वगैरह में अंधेरे वगैरह से बांधने से जानवर को अक्सर हम कंट्रोल कर लेते हैं। अगर जानवर कंट्रोल ना पड़े, अक्सर जानवरों में मवात भी हो जाती है, तो जानवर को तकरीबन 12 से 10 फुट तक ज़मीन पर गड्ढा खोदकर ज़मीन पर दबा देना चाहिए, या फिर आप बर्नर यानी कि लेबॉर्ट्री वगैरह में ले जाकर इसको जला देना चाहिए। इसको आम यानी कि मौसम में या खुली हवा में इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इससे जानवरों में मुख्तलिफ़ जानवरों में बीमारी फैलने का ख़तरा होता है।